रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से जारी है और ऐसे में इस युद्ध को लेकर लगातार एबीपी न्यूज़ ने आपको एक स्पेशल सीरीज़ दिखाई थी जहां पर हमने ऑपरेशन बेटा चलाया था। और वो ऑपरेशन बेटा क्या था, उसमें हमने आपको ये दिखाया कि कैसे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको धोखे से रूस लेके जाया गया और धोखे से ही उनको जो रूस की आर्मी है उसमें भर्ती किया गया और अपनों की तलाश में लगातार फिर भारत से लोग रूस पहुंच रहे थे और ढूंढ रहे थे कि आखिर उनका वो अपना कहां पर है, क्या वो जिंदा भी है या नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बात चल रही है और उन लोगों को वापस लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है और सरकार का ये कहना है कि लोगों को वापस भी लाया जा चुका है। लेकिन इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी इसी कड़ी में जंतर मंतर पर है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 61 परिवार यहाँ पर 61 लोगों के परिवार यहाँ पर मौजूद हैं और इनका किसी का कोई भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है और वो रूस की आर्मी में फंसा हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया है। तो हमारी एबीपी न्यूज़ की हमने आपसे कहा था कि इस मामले पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं। सुनील है हमारे साथ जो इन्हें 61 परिवारों को लीड कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इनका जो भाई या बेटा कोई भी था वो कब गया और अभी आखिरी बार कब बात हुई है उनसे और क्या वहाँ पर हालात बने हुए हैं। सुनील जी ये बताइए आपका कौन था? सर मेरा कज़न ब्रदर है, सुरेंद्र दैया उसका नाम है। लास्ट हमारी बात उससे 7 सितंबर को हुई थी। तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, कोई भी हमारी उससे बात नहीं हो पाई है अभी तक। तो गए कब थे वो? उनको गए हुए देखिए वो गए थे अप्रैल में और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे किसी एजेंट के साथ में वो कनेक्ट हुए और उसके बाद में उन्होंने वहाँ आर्मी ज्वाइन कर ली। उनसे कुछ फॉल्स कमिटमेंट किए गए एजेंट्स के द्वारा कि भाई तुमसे कोई खड्डा वगैरह खुदवाया जाएगा, बंकर बनवाए जाएंगे, इस तरह का उनको कहा गया और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन कर ली। 7 सितंबर को लास्ट हमारी बात हुई थी उनसे, तो उन्होंने यही कहा कि अगर 2-4 दिन में मैं आपको कॉल मैसेज नहीं करता हूँ तो आप प्लीज़ मुझे वापस लाने के लिए प्रयास कीजिएगा। तो हालात बताए उन्होंने जब 7 सितंबर को आपकी बात हुई थी तो कैसे इस समय रशिया के और यूक्रेन के हालात बने हुए हैं और वो कहाँ पर थे? देखिए वो जहाँ तक मुझे पता है कि सेलिडोवा नाम की जगह थी, उसके पास में वो लोग थे और उनके साथ में जब ये इन्होंने ज्वाइन किया तो ये 7 जने थे। तो 7 में से 2 बच्चे तो वहीं पे थे आर्मी में, वो ठीक थे, सेफ थे। एक कोई सरदार जी थे गुरु कीरत नाम के, वो इंजरीड थे, वो हॉस्पिटल में थे। 2 की डेथ हो गई थी, उनकी बॉडीज़ इंडिया आ गई थी। और ये जो 2 हमारे हैं महावीर प्रसाद और सुरेंद्र दैया, ये दोनों लापता थे। तो इनका आज मतलब इतने दिन हो गए। हालात तो सर उन्होंने बताया कि वर्स्ट कंडीशंस हैं, बॉडीज़ पड़ी हैं। जी कोई बॉडीज़ को वहाँ उठा नहीं रहा है और जबरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है। उन्होंने कभी मना करा कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा काम या मैं बॉर्डर पर नहीं लड़ूंगा? देखिए ज़बरदस्ती तो क्या है कि इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए गए थे वो रशियन में थे, इनको मालूम नहीं थे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में तो ये सब चीज़ें शर्तें लिखी हुई है कि जो हम काम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो उनको फोर्स तो किया गया है, लेकिन अब वो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उनको वो काम करना पड़ रहा है, आगे जाना पड़ रहा है उन लोग को। तो वो एक तरह से वो मजबूर हैं आगे जाने के लिए, ये सब चीज़ें। कितने परिवार आपके साथ हैं? परिवार सर ये देखिए 61 जने हैं, ये जो हमारे हम लोगों के टच में हैं। हम लोग सब इकट्ठे होके आए हैं यहाँ पे दूसरी बार। तो उम्मीद यही है कि ये सत्र चालू हुआ है शीतकालीन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो भी आ रहे हैं। जी तो हमको यही उम्मीद है कि सरकार जो हमारी मांगे हैं इनको आगे उनके सामने अच्छे से रखेगी और कुछ इस मुद्दे पे कुछ ना कुछ अच्छा समाधान निकलेगा। जब बात हुई थी क्या घबरा रहे थे, रो रहे थे, कुछ ऐसी? हम घबराया हुआ तो था, बोल रहा था कि अब हम लोग को फ्रंट में ले जा रहे हैं, आगे मालूम नहीं क्या होगा। यानी यहाँ पर भी एजेंट की धोखाधड़ी का मामला? जी एजेंट तो हर जगह है सर। यहाँ पे भी एजेंट है जो उसने 3.5 लाख रुपए यहाँ से रशिया जाने के दिए थे और उसके बाद में उसने 50,000 रुपये वहाँ किसी को दिए थे। प्रदीप नाम का कोई एजेंट था, उसने उसको आर्मी में ज्वाइन करवाया था। नहीं मालूम है उसका, फ़ोन नंबर है लेकिन वो इंडिया में है, ऑफिस नहीं है उनका। उनसे जैसे किसी परिचित नंबर दिया कि रशिया भेज रहा है, इतना रुपया ले रहा है, इसी तरह से नंबर है उनके हमारे पास में। तो देखिए वही कहानी जो ऑपरेशन बेटा में
खास तौर पर एबीपी न्यूज़ ने देश की जनता को बताया था, आम लोगों को बताया था कि आखिर कैसे जो भारत के भोले भाले लोग हैं एजेंट के जाल में फंसते हैं और उनको रशिया ले जाया जाता है। ये बोला जाता है कि वहाँ पर एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा काम उनसे जो है वो कराएंगे और इसके बदले एजेंट 3.5-4 लाख रुपए की मोटी रकम भी ले रहे हैं, लेकिन उनको मिल रहा है बदले में धोखा। धोखे में उनको जो है वो रशियन जो आर्मी है उसके अंदर भेजा जा रहा है फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। 61 परिवार यहाँ पर आए हैं, 61 लोगों के। क्या नाम है मैडम? दिव्या। आपके कौन गए हैं रशिया में? मेरे हस्बैंड गए हैं। कब हुई आपकी शादी? 3 साल हुए हैं, 2022 में हुई थी। 2022 में। और वो गए कब? अभी 4 जून को। 4 जून को। तो लेकिन ये 2022 फरवरी से ही युद्ध जारी था, तो उस बीच में फिर वो अभी क्यों गए? 2025 जून में गए? उनको एजेंटों ने बोला था कि आप लोगों को वॉर के लिए नहीं लेके जा रहे, आपको कंपनी में काम के लिए लेके जा रहे हैं, जो कि वॉर का एरिया वो बहुत दूर है, आपको तो पीछे काम करवाएंगे। तो इस चक्कर में वो चले गए वहाँ पे। कुछ पैसे दिए एजेंट को? एजेंट ने 4 लाख रुपए लिए थे हमसे। 4 लाख लिए। तो क्या काम बोल के लेके गए थे? एग्स की फैक्ट्री का काम बोला था उनको, कोई अंडे वगैरह पैक करने हैं या फिर कंपनी में। उन्होंने 3 जगह अलग अलग कंपनियों में काम भी किया है, लेकिन उनका वेतन उनको नहीं दिया गया वहाँ पे। पर वेतन भी नहीं दिया गया जहाँ पर काम करा गया। तो इस तरीके से मजबूर कर दिया गया है कि उनको लास्ट में आर्मी में भर्ती करवा दिया गया। तो आर्मी में उनको कहाँ भेजा गया और आखिरी बारी कब बात हुई थी? इन्हीं का ही कोई आदमी था जो एजेंट है, इनका पूरा नेटवर्क है अपने इंडिया में। ये लोग जीतू नाम से एजेंट है। करवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इसमें कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। वो एफआईआर लिखने में ही इतने 5-5 घंटे, हम 4 दिन तक उनके पुलिस स्टेशन में बैठ के आए हैं, तो वो बोल रहे कि हमारा मैटर ही नहीं, आपको किसने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे इसमें, ये तो इंटरनेट। जी। तो आपकी आखिरी बारी बात कब हुई थी और उस समय जो आपके पति हैं क्या घबराए हुए थे? कैसी उनकी स्थिति थी, क्या था और कहाँ पर थे? वो 15 अक्टूबर को हमारी उनसे आखिरी बात हुई थी और उस दिन उनको कैंप से वॉर जोन में भेजा जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि उनके जो आगे जो लड़के गए थे उनमें डेथ हो चुकी थी, उनके ड्रोन अटैक हो चुका था। तो वो बोले कि अगर 3 दिन तक हमारी आपसे बात नहीं हो तो आप समझ लेना कि मैं नहीं हूँ। और जो वो जगह है वहाँ पे आज भी 4-4 हज़ार लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनको कोई उठा के भी नहीं लेके आता। ये बताया था उन्होंने। तो उनसे बात कैसे होती थी वहाँ पर? क्या उनको फ़ोन दे रखा था? बाद में जो आगे से लड़के आए हैं वापस, उन्होंने बताया था। आपके पति से बात कैसे होती थी? उनका फ़ोन उन्हीं के पास था या कोई और फ़ोन दिया? 15 अक्टूबर के बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं। 15 अक्टूबर को भी जब बात हुई थी या उससे पहले होती थी? व्हाट्सएप कॉल। खुद ही का फ़ोन था? उनका खुद ही का फ़ोन था। वो फ़ोन रशियन आर्मी ने नहीं लिया? नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बात बंद हो गई हमारी उनसे बस। आपने बात करी सरकार प्रशासन से, कुछ बात करी? दिल्ली आप आए हैं? हम दूसरी बार आए हैं आज दिल्ली। पहले भी हम 3 नवंबर को यहाँ पे आए थे, तब सरकार ने हमारे पास आई थी खबर कि आपको 10-15 दिन के अंदर कोई खबर मिल जाएगी उनकी, लेकिन अब तक हमारे पास उनका एक भी मैसेज तक का भी अपडेट नहीं है। क्या नाम है आपके पति का? मनोज सिंह शेखावत। राजस्थान के? जी। और एक और महिला यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी इनकी जानेंगे कि कौन इनका फंसा हुआ है रशिया में। क्या नाम है? सुमित कुमार नाम है। आपका नाम क्या? सुदेश। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हिसार बालसमंद, हरियाणा के। अच्छा, तो आपका कौन फंसा हुआ है रशिया में? देवर हैं सुमित कुमार। कब गए थे वो? 4 सितंबर को गए थे। 4 सितंबर कौन सी? अभी 2025। अच्छा, तो यानी अभी 2-3 महीने पहले। 3 महीने पहले गए हैं वो। हाँ। और क्या बोल के गए थे वो? उनका भी सेम ही था, किसी जीतू नाम का जो एजेंट था उसने भेजा था वहाँ पे, और उन्होंने यही बोला था कि किसी कंपनी में उनको जॉब मिलेगी और वहाँ पे उनको वही सेम पैकिंग वगैरह का काम करवाया जाएगा। तो जब उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो किसी कंपनी में ही किया था, सेम काम था कि वही है कि पैकिंग वगैरह के लिए दिया जाएगा। तो उनसे बात भी नहीं हो पाई स्टार्टिंग में 3-4 दिन। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक ही बार ये लोग फ़ोन देते हैं, 10-15 मिनट के लिए हमारी बात होती है। तो जब 20 दिन बाद उनकी ट्रेनिंग वहाँ पे ख़त्म हुई है और जब उन्होंने रशियन आर्मी में उन्हें ज्वाइन करवाया, तब उन्हें पता चला कि इन्हें धोखे से यहाँ पे आर्मी में ज्वाइन किया है। 20 दिन की यानी आर्मी की ट्रेनिंग भी दी गई थी, क्योंकि 3 से 4 दिन उन्होंने किसी कंपनी में भी काम करवाया था। पहले 2-3 कंपनी में उन्होंने भी काम किया, तो वही सैलरी वगैरह उनको नहीं दी गई। उसके बाद सीधा उन्हें वहाँ पे ज्वाइन करवाया गया। और आखिरी बात कब हुई आपकी? आखिरी बात मेरी अभी उनसे 3 से 4 दिन पहले हुई है। मेरी तो बात उनसे बात हो रही है उनसे। कहाँ पर थे वो? एग्जैक्ट जगह का तो मुझे नहीं मालूम। अभी जो लेटेस्ट में है वो कहीं पीटर्सबर्ग में थे।
हाँ, संkt पीटर्सबर्ग है वहीं पे, क्योंकि उनका ये था कि वो किसी बंकर में थे, बंकर में रहे, उनके साथ कोई भी इंडियन आर्मी का इंडियन का कोई बंदा है था ही नहीं, वो अकेले थे वहाँ पे। तो उनको बोला गया कि अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है तो तुम्हें वापस भेजा जाएगा, तभी उन्हें पीटर्सबर्ग ही भेजा गया है। और वहाँ से उनके कोई अभी खबर नहीं, क्योंकि वो 15 दिन से वहाँ पे हैं और उनके साथ काफ़ी और भी बंदे हैं जो वहाँ पे पीटर्सबर्ग में हैं, तो वो 40-45 दिन से हैं। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी सेम बात बोल के यहाँ पे भेजा गया कि तुम्हें वापस भेज देंगे, लेकिन हम 40-45 दिन से यहाँ पे, हमारी कोई खबर नहीं कि हमें वापस भेजेंगे भी कि वापस हमें आर्मी में रख लेंगे। तो आपने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए? अब सरकार प्रशासन से बात करने की कोशिश की, उनको बताया कि ये सारी समस्या बताया है। सेम हम लोग जैसे ग्रुप में जुड़े हुए यहाँ पे जो 60-61 लोग, हम सब लोग ग्रुप में डेली बात होती है हम लोगों की। हम लोगों ने कुछ मेमोरेंडम वगैरह भी दिए हैं और अभी जो है यहाँ पे हम लोग पहले भी 3 तारीख को दिया था, शायद 3 नवंबर को हम लोगों ने धरना दिया था और आज फिर हम लोग आए हैं इसी चीज़ के लिए। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हाँ 4 तारीख को आ रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को सुरक्षित यहाँ पे इंडिया में भेजो। तो आपने सुना कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, आपने उनका दर्द सुना और ये दर्द आपको एबीपी न्यूज़ पहले ही पूरे देश को दिखा चुका है कि कैसे भोले भाले भारतीय लोगों को बहला फुसलाकर जो एजेंट हैं वो मोटा लालच देते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको विदेश में एक बेहतर नौकरी मिलेगी, उसके लिए अच्छा खासा एक अमाउंट भी बताया जाता है कि अगर वो नौकरी करेंगे तो उनको कितने सैलरी प्रति महीने के हिसाब से मिलेगी, ये उनको बताया जाता है और उनसे फिर एक मोटी रकम भी वसूली जाती है। जैसा एबीपी न्यूज़ ने आपको ऑपरेशन बेटा में दिखाया भी था, तो वही बात यहाँ पर हमें सच होती हुई दिखाई दे रही है। झूठ बोल के एजेंट फंसाते हैं भारतीय लोगों को। कहा जाता है कि उनको किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलेगी, लेकिन उनको जब रशिया लेके जाया जाता है, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है 20 दिन की, जैसे यहाँ पर लोग बता रहे हैं जिनके प्रियजन वहाँ पर फंसे हुए हैं, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता वहाँ पर फंसे हुए हैं। तो 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। इमेजिन करिए कि जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें ट्रेंड सोल्जर्स हैं, लेकिन सिर्फ भारतीय लोगों को 20 दिन की ट्रेनिंग देकर फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है और उनके बाद फिर उनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं वो बस भारत सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि 4 तारीख को जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, तो भारत जब वो आए तो भारत सरकार ये मुद्दा उनके सामने उठाए ताकि जो इनके प्रियजन, इनके लोग फंसे हुए हैं रशिया में और रशियन आर्मी में काम कर रहे हैं, वो अपने घर सुरक्षित वापस आ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट CK सिंह के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, जंतर मंतर।